मैं जाऊंगा हादिया को लेके उसके घर हैदराबाद। इम्पॉसिबल, मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। शादी के लिए चला गया था एक बार, दोबारा नहीं जाऊंगा। बहुत हो गया, आई थिंक इट्स इनफ। इस तरह के जवाब की तवक्को थी मुझे तुमसे। बेटा एक आध दफा जाना है, फिर दोबारा तुम्हें नहीं कहूंगा। एक बार भी नहीं। चला गया हूं एक बार शादी के लिए, दोबारा नहीं जा सकता। मुझे चिढ़ चिढ़ती है उस इलाके से। आई एम सॉरी। तुम दोनों उसको लेकर जाओ। क्या? हम? नो वे बाबा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। किस किस्म का बिहेव करते हो? इस घर की बेटी है, वो बहू है, उसका हक बनता है उसे कोई लेकर जाए। अगर मेरी मीटिंग ना होती तो मैं खुद उसे लेकर जाता। तुम लोग तो अजीब सी बातें करते हो, थोड़ा सा तो देख लिया। अंकल आपने बुलाया? हाँ हाँ बेटा आओ, बैठो। मैं जरा कुसुम को किचन में जाके देख रही हूँ। बेटा वो तुम्हारी बातचीत होती होगी कलीम भाई से। भाभी का क्या हाल है? जी अभी अभी बात हुई थी मेरी अम्मी से, सब ठीक है अल्लाह का शुक्र है। आपको सलाम कह रही थी और पूछ रही थी कि सब आ रहे हैं ना दावत में। वालेकुम अस्सलाम। बेटा इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। तुम्हारी आंटी को अचानक कोई ज़रूरी काम पे जाना है और मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, नहीं जा पाएंगे। इसके लिए बहुत माजरत। मैं जानता हूँ कि बहुत खुलूस और मोहब्बत से अलीम भाई और भाभी ने दावत दी है। फिर किसी दिन जाएंगे इंशाल्लाह, मेरा वादा रहा। और एक रिक्वेस्ट भी थी तुमसे बेटा, ड्राइवर के साथ भेज दूँ तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। अलीम भाई को फ़ोन करके बता दूंगा, मुझे लगता है वो भी बुरा नहीं मानेंगे इस बात का। तो क्या फैजान भी नहीं जाएंगे? फैजान? चलें ठीक है, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो। थैंक यू बेटा। वो तुम्हारी आंटी ने फैजान के बारे में तो बताया होगा ना रात, वो दोस्त की तरफ? और जी बता दिया था। बेटा उसका जिक्र घर पे जाके मत करना। आप बेफिक्र रहें। मैं जानता हूँ हादिया बेटा, हमारे घर और तुम्हारे घर के माहौल में बहुत फ़र्क है, लेकिन अब तुमने ज़िंदगी यहाँ गुजारनी है तो इस माहौल में अपने आप को ढाल लो। मैं पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा, सिर्फ अपने आप को नहीं ढालना, बल्कि जिन चीज़ों से मुतासिर होकर मैंने तुम्हारा इंतखाब किया, अलीम भाई के घर गया, वो तहज़ीब, वो प्यार, मोहब्बत, वो सब कुछ भी मैं चाहता हूँ इनके दिलों में तुमने उजागर करना है। नमाज का कायम करना, मिल बैठना, बड़ों की इज्जत करना, त्योहारों को याद रखना। बेटा मैं जानता हूँ मेरी फैमिली इन चीज़ों से बहुत दूर है, लेकिन तुम इनके दिल में ये सब कुछ पैदा कर सकती हो। ये इतना आसान तो नहीं है अंकल। अगर किसी चीज़ के लिए दिल में प्यार ना हो तो उसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे कुछ वक्त लगेगा। मेरी बच्ची, जितना वक्त लेना चाहो तुम ले लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम पर पूरा भरोसा है मुझे। जीती रहो। चलो तैयारी करो। हादिया बेटा तैयार हो गई? अब जी बस हो गई। ये फैजान कहाँ है? वो नहीं जा रहा साथ? नहीं। क्यों? उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इसलिए नहीं जा सके।
इम्पोर्टेंट मीटिंग? अरे मगर वो तो सफदर के ऑफिस भी नहीं जाता। उन्हें किसी दोस्त से मिलना था शायद, इसीलिए। पता नहीं। अच्छा अच्छा, चलो खैर। अरे मगर अब ये तो सही बात नहीं है ना, शादी के बाद पहली बार अपने घर जा रही हूँ और वो भी अकेले। अरे किसी ना किसी को तो साथ जाना चाहिए था। बुरा नहीं लगेगा तुम्हारे घर वालों को? नहीं, वो ऐसे नहीं है, मैं उन्हें समझा दूंगी। ड्राइवर वेट कर रहा है, मैं चली जाऊँ? हाँ हाँ ठीक है। अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अरे अम्मी को सलाम कहना मेरा। जी। याद आ गई मेरी? हेलो लव, कैसी हो तुम? तुम्हारी बला से मैं जीऊं या मरूं? यू कैन नॉट इमेजिन कितना परेशान था तुम्हारे लिए। आई मिस्ड यू। ओ प्लीज, मैं जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी और तुम वहां आराम से शादी कर रहे थे। रमशा, शादी मेरी सिर्फ मजबूरी थी, बट ट्रस्ट मी, आई वाज वरीड अबाउट यू। बहुत परेशान था मैं। मुझे इस एहसान की जरूरत नहीं है। कीप योर फेक कंसर्न टू योरसेल्फ। अच्छा मुझे बताओ कि कितना खर्चा हुआ है। I'll send you the money। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। तुम भी अपने बाप की तरह मुझे लालची समझते हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो पैसे मैंने सिर्फ इसलिए लिए थे क्योंकि मॉम को। अच्छा सुनो, तुम भी मुझे चीट करके गई थी, सो डोंट फॉरगेट दैट। पर बात ये है कि आई लव यू और नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तो साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? हर बार कहना जरूरी है क्या? हाँ, तुम्हें याद दिलाने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम अक्सर मुझे भूल भी जाते हो, जिस तरह शादी के बाद मुझे भूल गए। ओके, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में। अच्छा, मैं सोचूं भी ना और तुम सब कुछ कर दो। फैजान, तुमने शादी की है, ये कोई छोटी बात नहीं है जिसको मैं इग्नोर कर दूं। बीवी कहाँ है तुम्हारी? आई डोंट नो, रात को साथ थी, अभी नहीं पता। क्या हुआ? अच्छा ऑनेस्टली तुम लड़कियां किसी और लड़की का नाम भी नहीं सुन सकती ना, फौरन जेलस हो जाती। और तुम लड़के प्यार किसी और से, शादी किसी और से, ये ठीक करते हो तुम लोग? क्या क्या तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है तो मुझसे भी ज्यादा? ऑफ कोर्स, तुमसे ज्यादा। आई हैवंट सीन हर प्रॉपर्ली, मैंने उसको सही तरह देखा भी नहीं है रियली। और तुम्हारी तरह तो बिल्कुल नहीं है, स्टाइलिश भी नहीं है, सीधी सादी है, घरेलू टाइप। सही तरीके से देखा भी नहीं, और सिंपल है, स्टाइलिश नहीं है, ये कैसे पता चला तुम्हें? झूठ अच्छा बोल लेते हो तुम। उसकी बात क्यों कर रहे हैं हम? अपनी बात करो, मेरी बात करो। लेट्स टॉक अबाउट अस। वो सिर्फ बाबा की जिद की वजह से कर रहे हैं। रमशा, जो तुम्हारी जगह मेरे दिल में है वो कोई नहीं ले सकता। ट्रस्ट मी ऑन दिस। फैजान, क्या तुम वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? ऑफ कोर्स मोहब्बत है और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फैजान, मैं भी अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। पता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। फैजान, मैं कल की फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कर सकती अभी तुम। लिसन, बाबा का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ, और तुमने पैसे लिए हैं ये हरकत करके मामा और बाबा की नजरों में गिरा दिया। अभी नहीं। फैजान, मैंने तुम्हें बताया तो था, वो पैसे मैंने मजबूरी में लिए थे, वरना मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है। आई नो, आई गेट इट, बट दे डोंट अंडरस्टैंड। और अभी एक दो बहुत जरूरी काम है, वो करने हैं पहले। और वो जरूरी काम क्या है? बाबा का बिजनेस। हाँ, बिजनेस तो वैसे तुम्हारा ही होगा ना, क्योंकि तुम्हारे बाबा हैं, वो जरूर चाहेंगे कि तुम उनकी कंपनी ज्वाइन करो, उनके साथ काम करो। हाँ, पर वो थ्रू प्रॉपर चैनल काम करना चाहते हैं, एंड आई वांट टू ओन द बिजनेस। फैजान, वैसे ये भी तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो तुम्हारे बाबा हैं, उनसे बात करो, आई एम श्योर वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। फैजान, तुम्हें मेरे बारे में जो भी फैसला करना है ना, जल्दी करो।
because I'm telling you I cannot wait any longer. जी, कैसा लगा आपको ये जोड़ा? बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी चॉइस वाकई बहुत अच्छी है। देखा अम्मी, मैंने कहा था ना आपको कोई जोड़ा बहुत पसंद आएगा। देख लें। इसने कभी किसी के दिए हुए तोहफे में नुक्स निकाला है? हमेशा दिल से कबूल कर। हमारी आप ही हैं इतनी अच्छी। है तो अल्लाह हमेशा खुश रखे। आमीन। अम्मी, अब्बू नहीं आए अभी तक? काफी देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैं ना कॉल करके आती हूँ। लो आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, बैठो बैठो बैठो। बेटा ये फैजान नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? अब्बू फैजान नहीं आए। अब्बू आप बैठे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, ओके लव, I'll talk to you later then. Bye. आइंदा मेरे कमरे में नॉक करके आना। ये मेरा भी रूम है, क्या मुझे यहाँ नॉक करके आना चाहिए? कॉन्फिडेंट हो? मुझे नहीं पता। गुड, इम्प्रेसिव। जल्दी आ गई? क्यों, आपको मेरा जल्दी आना बुरा लग रहा है? शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। किसी लड़की से बात कर रहे थे ना आप? हाँ, गर्लफ्रेंड थी मेरी। तुम्हें कोई एतराज? अगर आप किसी और को पसंद करते थे तो आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा ना सिर्फ गर्लफ्रेंड थी, और गर्लफ्रेंड तो हो ही सकती है नहीं? मैं जानती हूँ कि ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई। मैंने आंटी को अंकल से कहते हुए सुना था कि आपके साथ जबरदस्ती हुई है, आप इस शादी से खुश नहीं। हाँ, मेरी शादी जबरदस्ती हुई, और कौन नहीं चाहता कि उसकी शादी अपनी मर्जी से हो, उसकी पसंद से। पर तुम बुरी नहीं हो, ठीक हो। पर हाँ, एक बात क्लियर बता दूं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, पर कोई अफेयर नहीं है, तो शक करने की बात नहीं बनती। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा? बिल्कुल भी नहीं, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। अनबिलीवेबल। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा। बज़ाहिर नहीं हो, पर छुप छुप के कोई तो रखा हो। कि कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिस तरह की तुम कर रही। आइंदा मुझसे सवाल जवाब मत करना, मुझे पसंद नहीं। क्या मैंने तुमसे कभी पूछा कि शादी से पहले तुमने क्या किया और क्या नहीं? तुम रो रही हो? ऐसे ही वो अम्मी अबू की याद आ रही थी। तुमने ये बात कह दी और मैंने यकीन कर ली। क्या मतलब? मतलब ये कि इतना आलीशान घर, नौकरों की रेल पेल, हाई लिविंग स्टैंडर्ड मिलने के बावजूद अगर तुम इस तरीके से छुप के रोगी तो मैं तो क्या, देखने वाला कोई भी सवाल करेगा। क्या मतलब? तुम रो रही हो?
आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं कहना ये चाहती हूँ कि तुम्हारी इस नाशुक्री को देख के हर कोई सोचेगा कि शायद तुम इस शादी से खुश नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। कैसे यकीन कर लूं मैं? आप क्यों एक फर्जी बात पे इतना जोर दे रही हैं? आप फैजान को भी तो समझाएं। उनकी गर्लफ्रेंड। पर दाद जो तुमने फैजान के बारे में कुछ कहा भी, तुम्हारी जुर्रत कैसी है उसके बारे में ऐसा कुछ कहने की? उसकी बहुत सारी दोस्तें हैं। वो एक अमेरिका में पला बड़ा खुले दिमाग का आदमी है। उसके एहसासात और जज्बात को अगर तुम बांधने की कोशिश करोगे ना तो अपने आप को थका दो। लेकिन ये सही नहीं है। आप लोगों को उनकी मर्जी को अहमियत देनी चाहिए थी। बच्चे बहुत सारे खिलौनों से खेलते हैं। जब उनका दिल भर जाता है तो उन खिलौनों को साइड पे फेंक देते हैं। इसका क्या मतलब है कि बच्चे को खेलने से रोक दिया जाए? Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.